वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज हम यूनिट 3 का जो टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट पिक्टोरियल फॉर्म में किस तरह समझा जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी वीडियो को देखने के बाद कि सर एंगल ऑफ कांटेक्ट को अच्छे से समझाने के लिए एक लेक्चर और तैयार करें। तो इसी के आधार पर ये मैंने वीडियो लेक्चर तैयार किया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे एक्सप्लेनेशन फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड वेटिंग कंडीशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन फॉर एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड वेटिंग कंडीशन, यानी कि जो स्पर्श कोण होता है और कोई द्रव किसी ठोस को गीला करेगा अथवा नहीं करेगा, उसकी क्या शर्त है, इस बारे में हम इस ई लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हाउ वी कैन डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, यानी कि हम स्पर्श कोण को किस तरह परिभाषित करेंगे उसको एक बार हम देख लेते हैं। सो द डेफिनेशन इज एट एनी कांटेक्ट पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड the angle between the tangent drawn at the surface of liquid and at the surface of solid inside the liquid is known as angle of contact। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर हमें एक टेंजेंट तो खींचनी है एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि द्रव की सतह पर, और दूसरा जो ठोस है उसकी दीवार पर, लेकिन द्रव के अंदर की ओर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दें, द्रव के अंदर की ओर। और दूसरा कहाँ पर, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि जहाँ पर ठोस और द्रव आपस में संपर्क में है, तो उनमें से किसी भी एक बिंदु पर ये स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी है। तो परिभाषा क्या है, हिंदी में ऐसा बोलेंगे हम कि किसी भी द्रव अथवा द्रव एवं ठोस के मिलान बिंदु पर यदि एक स्पर्श रेखा द्रव की सतह पर खींची जाए और एक रेखा ठोस की दीवार पर द्रव के अंदर की ओर खींची जाए, तो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में बनने वाला कोण स्पर्श कोण कहलाता है। जब हम किसी भी लिक्विड को किसी पात्र के अंदर भरते हैं, यानी स्पर्श कोण को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि किसी लिक्विड को हम एक पात्र में, एक बीकर में भर रहे हैं। तो जब हम किसी पात्र के अंदर लिक्विड को भरते हैं तो 3 प्रकार की जो आकृति है वो ग्रहण कर सकता है जब हम उसको टॉप से देखेंगे। यानी कि अगर मैं ऊपर से जो सरफेस है लिक्विड का उसको देखूंगा बीकर के अंदर, तो उसकी 3 आकृतियाँ हो सकती है। अब ये 3 आकृतियाँ इस प्रकार होंगी, आप समझिए। ये जब मैंने तीनों ही अवस्थाओं में द्रव भरा, तो यहाँ पर जब मैं टॉप से देख रहा हूँ तो मुझे ये जो आकृति दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। तो यहाँ का जो मेनिस्कस है वो अवतल आकृति लिए हुए, आप देखिए इसके अंदर ये समतल है और इसके अंदर ये उत्तल आकृति है, यानी जो उत्तल लेंस होता है उसकी जैसी कुछ आकृति है और यहाँ पर अवतल आकृति है। और ये तीनों ही अवस्थाएं जो होती हैं वो इस बात पर निर्भर करती है कि किसी द्रव अथवा एवं ठोस के लिए जो ससंजक बल और असंजक बल का मान है उनमें से कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है। अगर असंजक बल का मान ज़्यादा है तो क्या होगा, ये जो सॉलिड की वॉल है यानी जो ठोस की दीवार है वो द्रव को आकर्षित करेगी, इस वजह से ये द्रव ऊपर की तरफ चढ़ जाता है और हमें अवतल आकृति मिलती है। यदि ससंजक बल का मान असंजक बल से ज़्यादा है तो द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला जो बल है वो ठोस और द्रव के बीच में लगने वाले बल की तुलना में ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए द्रव अंदर की ओर दबने का प्रयास करता है। यानी कि यहाँ पर द्रव के ही अणु एक दूसरे को आपस में आकर्षित करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें उत्तल आकृति मिलती है। अब यहाँ पर ये मैंने स्पर्श रेखाएं खींची हुई हैं द्रव की सतह पर। ये कोई भी, ये पूरी जो पेरीफेरी है
वहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपन जहाँ पर द्रव और ठोस आपस में मिल रहे हैं, और एक स्पर्श रेखा खींचेंगे इनके कांटेक्ट पॉइंट पर। तो और एक स्पर्श रेखा खींचेंगे हम ठोस की दीवार पर द्रव के अंदर की ओर। तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है वही कांटेक्ट एंगल कहलाता है। इसको और थोड़ा बेटर तरीके से समझने के लिए हम इसको निम्न प्रकार समझते हैं। ये द्रव का मेनिस्कस है, इसके अंदर यहाँ पर देखिए ये अंदर की जो आकृति है ना, इसको आप देखिए तो ये मैंने इस शेप के अंदर यहाँ पर इसको बनाया हुआ है। यदि ये जो आकृति है ना यहाँ पर, इसको मैंने इस आकृति से यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब इस पॉइंट पर, कॉन्टेक्ट पॉइंट पर, यानी कि यहाँ पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है, जो कि ये डेफिनेशन है टेंजेंट ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एट द सरफेस ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड। तो इस पॉइंट पर मुझे स्पर्श रेखा खींचनी है, एक तो इसके लिक्विड के ऊपर यानी द्रव की सतह पर, और एक ठोस की दीवार पर अंदर की ओर। तो देखिए ये स्पर्श रेखा मैंने खींची इसे कांटेक्ट पॉइंट पर द्रव की सतह पर। ये स्पर्श रेखा है ठोस की सतह पर, लेकिन वो स्पर्श रेखा हम द्रव के अंदर की ओर कंसीडर करेंगे, ये ऊपर वाली नहीं मानेंगे हम, ध्यान रखें, क्योंकि डेफिनेशन लिखा है इनसाइड द लिक्विड। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल होगा कांटेक्ट एंगल, जो कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, ये मेनिस्कस प्लेन है। जब हम इसके ऊपर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो स्पर्श रेखा इस प्रकार जाएगी, और ये सॉलिड की जो दीवार है उस पर स्पर्श रेखा इस प्रकार होगी और द्रव के अंदर की ओर। तो ये जो एंगल बनेगा ये एंगल कांटेक्ट एंगल होगा। यहाँ पर देखिए ये इस तरह की उभार लिए हुए, इस तरह का उभार लिए हुए द्रव। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर, कांटेक्ट पॉइंट पर, जब मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो स्पर्श रेखा किस टाइप की होगी, ये, और दीवार के ऊपर यानी कि सॉलिड के ऊपर स्पर्श रेखा ये। तो लेकिन सॉलिड के ऊपर जो स्पर्श रेखा है वो इनसाइड द लिक्विड यानी कि अंदर की ओर वाली हम कंसीडर करेंगे। ऐसा नहीं कि ये वाला कांटेक्ट एंगल हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये होगा फ्रॉम इनसाइड द लिक्विड। तो यहाँ से ये जो एंगल होगा ये कांटेक्ट एंगल होगा, जैसा कि यहाँ पर ये दिखाया हुआ है। तो ये होता है कांटेक्ट ऑफ एंगल, और उसको हम कैसे बनाएं, कैसे ड्रॉ करें, कैसे समझें, ये सभी इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा दिया है। तो ये होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दूसरा, यदि एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से कम है तो द्रव की आकृति कॉनकेव होगी, 90 डिग्री से ज़्यादा है तो कॉन्वेक्स होगी, और 90 डिग्री है तो प्लेन होगी, जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है। अब कोई द्रव किसी ठोस को गीला करेगा अथवा नहीं करेगा, उसके लिए हम समझते हैं वेटिंग कंडीशन। तो इफ़ द अडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, यानी कि असंजक बल यदि ससंजक बल की तुलना में ज़्यादा है, जैसा कि यहाँ पर है, ये वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर द्रव ठोस को भिगो देगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए द्रव, ये एक तो असंजक बल ज़्यादा है, और असंजक बल ज़्यादा होने से क्या होगा, द्रव और ठोस के बीच में लगने वाला जो बल है वो ज़्यादा होगा द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाले बल की तुलना में। इसलिए ठोस द्रव को आकर्षित करेगा, और जब ठोस और द्रव के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होगा द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाले बल से, तो ऑब्वियसली ठोस और द्रव के बीच में अट्रैक्शन होने के कारण द्रव ठोस को गीला करेगा। तो ये जो अवस्था है इसमें ठोस को गीला कर देगा द्रव। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हमें प्राप्त होती है तो देखिए क्या होता है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, देन लिक्विड विल वेट द सॉलिड। तो इस अवस्था में तो ये गीला कर देगा। और दूसरी कंडीशन है अपने पास, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो कि यहाँ पर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ससंजक बल का मान ज़्यादा हो जाएगा असंजक बल की तुलना में, इसके जस्ट अपोजिट वाली कंडीशन आ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह उत्तलाकृति मिलेगी, और द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ठोस और द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में ज़्यादा है। अतः द्रव के अणु ठोस की तरफ आकर्षित नहीं होंगे, और इसीलिए
ये जो कंडीशन है थीटा इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री जो कि यहाँ पर होगी, लिक्विड विल नॉट वेट द सॉलिड, इसका मतलब द्रव ठोस को नहीं भिगोएगा। तो ये जो कंडीशन है इसका एग्जाम्पल है आपका, यदि मैं किसी ग्लास ट्यूब के अंदर पारा भर दूँ तो आप कभी भी देखना पारा ग्लास को नहीं भिगोता। अगर मैं पारे को किसी ग्लास के ऊपर डाल दूँ तो वो जैसे बियरिंग्स होती है, छर्रे होते हैं, उसकी तरह वो मूव करेगा, लेकिन इट विल नॉट स्प्रेड ओवर द ग्लास, ग्लास के ऊपर वो नहीं फैलेगा, ग्लास को गीला नहीं करेगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं पानी और ग्लास अधिकतर जो एग्जाम्पल है इसी के अंदर आते हैं, तो वो उसको आराम से गीला कर देते हैं, पानी ग्लास को आराम से गीला कर देता है। तो ये सभी जो एक्सप्लेनेशंस थे वो थे हाउ वी अंडरस्टैंड द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर वेटिंग। तो किसी भी लिक्विड द्वारा ठोस को गीले किए जाने के लिए कौन सी शर्त है, तो आप ध्यान रखें, द adhesive force should be greater than cohesive force and the angle of contact should be less than 90 degree, then the liquid will weight the solid। यानी कि अगर असंजक बल का मान ससंजक बल से ज़्यादा होगा और एंगल ऑफ कांटेक्ट जब 90 डिग्री से कम होगा, ये दोनों ही अवस्थाएं एक साथ होती हैं, तो द्रव ठोस को भिगो देगा। और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाता है एडहेसिव फोर्स से, यानी कि ससंजक बल ज़्यादा होता है असंजक बल की तुलना में, तो द्रव ठोस को नहीं भिगोएगा। ओके, तो इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।